आप लोग देखते होंगे कुछ लोग फेसबुक एड्स रन करना स्टार्ट ही करते हैं और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या रीज़न है? आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। मैं पिछले 4 साल से फेसबुक एड्स रन कर रहा हूँ। जैसे कि ये स्टोर मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है और अभी तक मैंने सिर्फ 16,000 रुपये स्पेंड किए हैं और मुझे 330 परचेज आ चुकी हैं। रोएस देखने जाओगे तो 12 से ऊपर है, मतलब सिर्फ 16,000 रुपये स्पेंड करके मैंने 2 लाख की सेल जनरेट कर ली है। इस तरह के रिजल्ट्स लाना आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप चाहे बिगिनर हो, आप चाहे एक्सपर्ट हो, ये कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने के बाद आप गारंटीड प्रॉफिटेबल कैंपेन लॉन्च करना सीख जाओगे। ये एक टू द पॉइंट ट्यूटोरियल है जो 2 चैप्टर में डिवाइडेड है, चैप्टर ए एंड चैप्टर बी। चैप्टर ए में आप बिजनेस मैनेजर, फेसबुक पेज, एड मैनेजर सेटअप और फेसबुक पिक्सल सेटअप करना सीखोगे। एंड चैप्टर बी जो इस ट्यूटोरियल का मेन मोटिव है, हाउ टू लॉन्च प्रॉफिटेबल फेसबुक एड कैंपेन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जिन लोगों का बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी सेटअप है वो चैप्टर बी से देखना स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं किया है वो पहले मेरे साथ बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना सीखेंगे। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए मैंने स्क्रीन पर एक लिंक दिया है, आप इस लिंक को कॉपी करेंगे या इस लिंक को आप क्रोम ब्राउज़र में टाइप भी कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। क्रिएट एन अकाउंट बटन पर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आपने अपने स्टोर का नेम या बिजनेस नेम टाइप करना है। मैं एवरी कार्ड टाइप कर दूंगा। उसके बाद आपने अपना नेम टाइप करना है, यहाँ पर मैं फरदीन सैयद टाइप कर दूंगा। और उसके बाद में अपने स्टोर का ईमेल एड्रेस या कोई और ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद डन कर देना है। जैसे ही डन करोगे आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो चुका है। अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर हम पेज भी क्रिएट करेंगे और ऐड अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। उसके लिए वापस आएंगे तो वापस बिजनेस मैनेजर में लॉगिन करेंगे और सबसे नीचे आप देखोगे सेटिंग का ऑप्शन है, तो सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपका नेम शो करेगा, पीपल में फरदीन सैयद मेरा नेम शो कर रहा है। उसके नीचे आप देखोगे अकाउंट के नीचे पेजेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके और ऐड पेजेस पे क्लिक करके अगर आपने पेज बना रखा है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपने पेज क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट अ फेसबुक पेज बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने फेसबुक पेज का नेम एंटर कर देंगे। जैसे कि मेरे स्टोर का नेम है एवरी कार्ट, तो मैं सेम उसी नेम से बना लूँगा। उसके बाद कैटेगरी में आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं ई कॉमर्स सर्च कर लेता हूँ, अगर अवेलेबल है तो ई कॉमर्स वेबसाइट अवेलेबल है। और बायो में आप चैट जीपीटी का यूज़ करके कुछ भी लिखवा सकते हैं। उसके बाद सिंपली क्रिएट पेज बटन पे क्लिक करना है और लास्ट में डन कर देना है। तो अभी हमारा पेज भी क्रिएट हो चुका है। फेसबुक पेज हमने क्रिएट कर लिया और वो बिजनेस मैनेजर से भी कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह से हम ऐड मैनेजर भी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए वापस आएंगे और आप देखोगे पेजेस के नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपको क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल देनी है। तो ऐड अकाउंट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो और INR करेंसी रखना है आपने, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे माई बिजनेस, इसको एग्री कर देंगे। क्रिएट ऐड अकाउंट, पेमेंट इन्फो अगर आपने ऐड करना है यहाँ से तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ये बाद में भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, आपको UPI का भी ऑप्शन मिल जाएगा और कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इसको बाद में करेंगे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। बस मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। हमारा ऐड अकाउंट भी बन चुका है, लेकिन आपने एक सिंपल सेटिंग और करनी है। अभी आपने यहाँ पीपल के ऊपर देखना है, असाइन पीपल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपना नेम सेलेक्ट कर लेना है और मैनेज ऐड अकाउंट पर क्लिक करके असाइन कर देना है। ठीक है, सिंपल डन कर देंगे। तो अभी हमारा ऐड मैनेजर भी क्रिएट हो चुका है और कनेक्ट भी हो चुका है। फेसबुक पेज और ऐड मैनेजर हमने क्रिएट भी कर लिया और अपने बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट भी कर लिया है। अब उसके अलावा आपने इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आप वापस आओगे और सबसे नीचे आप देखोगे इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन है। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपने यहाँ से कनेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, सिंपल ऐड बटन पे क्लिक करके। और इसी तरह से आप व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो। अब ये जो हमने बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लिया है इसको हम अपने शॉपिफाई स्टोर से लिंक करेंगे, उसके बाद ही हम एड्स रन करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे शॉपिफाई में। उसके बाद आप ऐप्स में जाओगे, ऐप्स पे क्लिक करोगे, ऐप्स एंड सेल्स चैनल और शॉपिफाई ऐप स्टोर। बेसिकली आप ऐप स्टोर में आओगे और यहाँ पे आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप दिखेगा। अगर नहीं दिखता तो सर्च कर सकते हैं, सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेंगे।
इंस्टॉल, और फेसबुक ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है। फेसबुक ऐप स्टोर पर इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपल कुछ क्लिक्स में फेसबुक ऐप और शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट हो जाएंगे। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपने गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है और कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। आपने अपनी आईडी लॉगिन करनी है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखी थी तो यहाँ पर इसने शो कर दिया, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा बस। तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। अभी जैसे ही कंटिन्यू कर दिया ना, तो जो हमने बिजनेस मैनेजर बनाया है वो यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ये पॉपअप ऑन हो गया। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, पिक्सल क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करूँगा और कंफर्म कर दूँगा। टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट करूँगा और सबमिट फॉर रिव्यू कर दूँगा। सबमिट फॉर रिव्यू करने के बाद कुछ ही मिनटों में फेसबुक बिजनेस मैनेजर और शॉपिफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली अब मैं आपको लाइव फेसबुक एड्स रन करना दिखाऊंगा, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रॉफिटेबल कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे एक प्रोडक्ट चूज़ करना होगा, तो मैं वापस अपने शॉपिफाई स्टोर में एक डेमो प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाला प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है। इसका नेम है किड्स टॉकिंग फ्लैश कार्ड्स। इस प्रोडक्ट के लिए कैसे हम टारगेटिंग करेंगे, कैसे कैंपेन स्ट्रक्चर करेंगे, ये सभी चीज़ें आप देखने वाले हो। अब हमारा बिजनेस मैनेजर रेडी हो चुका है। अब एड्स रन करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर ओपन करने के लिए क्रोम ब्राउज़र के अंदर business.facebook.com ये वाला लिंक टाइप करेंगे और एंटर करने के बाद बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा जो हमने क्रिएट किया था। आप देख सकते हो हमारा बिजनेस मैनेजर वापस से ओपन हो गया है, क्योंकि हमारी सभी चीज़ें रेडी हैं। अब हमें सिर्फ एड्स रन करने हैं, तो उसके लिए एडवर्ट मैनेजर ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कैंपेन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कैंपेन पर क्लिक करोगे ना, आपका ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा और ऐड बनाने के लिए आपको क्रिएट बटन दिखेगा। सिंपल क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स, मैं कंटिन्यू कर दूँगा। उसके बाद आपको 2 कैटेगरी मिलेंगी, तो आपने मैनुअल सेल्स कैंपेन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और फिर उसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो कैंपेन लेवल सेटिंग ओपन हो चुकी है, मतलब कैंपेन लेवल पर सेटिंग करने का ऑप्शन हमें मिल चुका है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो पहले हम कैंपेन लेवल की सेटिंग करेंगे, उसके बाद एड सेट लेवल और उसके बाद एड लेवल की सेटिंग करेंगे। तो वापस चलते हैं डैशबोर्ड में। कैंपेन लेवल में पहले आपने कैंपेन का नेम देना है, तो मैं वो नेम देता हूँ जो मेरे प्रोडक्ट का नेम है। इससे ईजी रहेगा कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा कैंपेन रन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन को आपने हमेशा ऑफ रखना है और उसके बाद नीचे आपने एडवांटेज कैंपेन बजट, इस ऑप्शन को आपने ऑन रखना है। क्योंकि मैं आपको लो बजट के साथ टेस्टिंग करना सिखा रहा हूँ, तो एडवांटेज कैंपेन बजट आपने ऑन रखना है, तभी आप लो बजट के साथ टेस्टिंग कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर 500 रुपीज़ बजट डाल दिया है। देखो, अगर आपके पास बजट कम है तो मिनिमम आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है तो आप 1000 से 1500 तक जा सकते हो। तो कैंपेन लेवल पर तो हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और एड सेट लेवल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा एड सेट नेम सेलेक्ट करने का, तो इसको तो अभी आपने स्किप कर देना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है वेबसाइट। परफॉर्मेंस गोल में आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ही रहने देना है। अगर आपका ये सेलेक्ट नहीं है तो ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे डेटा सेट में आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है और कन्वर्जन इवेंट में आपने हमेशा याद रखना परचेज ही रखना है। ठीक है, आपने ऐड टू कार्ट नहीं रखना, आपने इनिशिएट चेकआउट नहीं रखना है। कन्वर्जन इवेंट में आपने हमेशा याद रखना है परचेज ही सेलेक्ट करना है। फेसबुक आपको रेकमेंड भी करेगा कि आप इनिशिएट चेकआउट या ऐड टू कार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने फिर भी परचेज ही रखना है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर योर पिक्सल इजंट रेडी ये शो कर रहा है, लेकिन हम फिर भी इसको ऐसे ही चलने देंगे। मैं इसको क्लोज कर दूंगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको टाइम और डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। डेट और टाइम सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, जिस दिन आप कैंपेन बना रहे हैं ना, उससे नेक्स्ट डे आप 12 बजे लॉन्च करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पूरा दिन कैंपेन चलेगा ना, तो आपका कैंपेन अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो सकता है, क्योंकि उसको पूरे 24 घंटे मिलते हैं। तो क्योंकि मैं आज 3 जनवरी को कैंपेन बना रहा हूँ, तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा 4 जनवरी। ठीक है, और टाइम मैं कर दूंगा 00, मतलब रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा। एडिट बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें कुछ लोकेशंस एक्सक्लूड भी करनी है जहाँ से आरटीओ ज़्यादा आता है।
तो आपको यहाँ पर इंक्लूड एक्सक्लूड का बटन मिलेगा, तो आपने यहाँ से एक्सक्लूड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने नीचे आना है और ऐड लोकेशन इन बल्क ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि 1 बाय 1 हम नहीं करेंगे। और लोकेशन टाइप में आपने पिन कोड सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट करके पोस्टल कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कंट्री में मैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट है अभी, मैं इसको इंडिया कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। और पिन कोड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे रोपोस क्लाउड ऐप में। चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आप रोपोस क्लाउड की हेल्प ले सकते हो पिन कोड फाइंड करने के लिए। तो रोपोस क्लाउड में चलेंगे, तो जब आप रोपोस क्लाउड ऐप ओपन करोगे ना, तो आपको आरटीओ इंटेलिजेंस के नीचे हाई आरटीओ पिन कोड लिस्ट मिलेगी। इस पिन कोड लिस्ट को आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इस पिन कोड लिस्ट के अंदर जितने भी पिन कोड है ना, मैं इस एक्सेल फाइल को ओपन कर लेता हूँ और ये सभी पिन कोड मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो में जैसे ही प्रेस करूँगा ना, तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको मैंने कॉपी कर लिया। अब सिंपली मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, मैंने सभी पिन कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिए। मैच लोकेशन पे क्लिक किया और ज़्यादातर सभी पिन कोड मैच हो चुके हैं। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा। अभी आप देख सकते हो रेड शो कर रहा है सभी पिन कोड, मतलब इन पिन कोड्स पे हमारा ऐड रन नहीं होगा। तो इससे हमारा आरटीओ कम आएगा और हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है इंटरेस्ट टारगेटिंग। तो उसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऑडियंस सजेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। मैंने ऑडियंस सजेशन पे जैसे ही क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर एज टारगेटिंग, ठीक है, तो एज टारगेटिंग के लिए, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, आपने रखनी है 20। आप भी टेस्टिंग कर रहे हो स्टार्टिंग में अगर, तो आपने एज 20 रखनी है। ठीक है, 18 को हटा के आपने इसको 20 कर देना है। और जेंडर आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। तो मैं इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 मिलते हैं, ऑल, मैन और वोमेन। तो जेंडर मैं ऑल ही रहने दूंगा, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। तो जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो आपको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो बहुत सारी ऑडियंस का क्वेश्चन ये रहता है कि हम इफ़ेक्टिवली कैसे डिटेल टारगेटिंग करें जिससे कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकें। तो आज मैं आपको ऐसा मेथड देने वाला हूँ जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई भी इंटरेस्ट फेसबुक पर रिसर्च कर सकते हो। तो इस मेथड के अंदर आपने 2 कॉलम्स बनानी है। फर्स्ट कॉलम का नेम रखना है प्रोडक्ट इंटरेस्ट और सेकंड कॉलम का नेम रखना है कॉम्पिटिटर्स ब्रांड। अब फर्स्ट वाले कॉलम में आपने ऐसे इंटरेस्ट टाइप करने हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे मेरे केस में पेरेंट्स, एजुकेशनल टॉयज़ और इसके अलावा और भी इंटरेस्ट हो सकते हैं। और सेकंड वाले कॉलम में आपने ऐसे ब्रांड रिसर्च करने हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब आपके जैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे मेरे केस में फर्स्ट क्राई एक कॉम्पिटिटर हो जाएगा, तो फर्स्ट क्राई ले लूँगा। उसके अलावा मैं गूगल पर भी सर्च कर सकता हूँ। तो गूगल पर सर्च करने के बाद मुझे फर्स्ट क्राई जैसा एक और ब्रांड दिखा और उसका नेम था मदर केयर। तो फर्स्ट क्राई और मदर केयर ये कॉम्पिटिटर्स ब्रांड हो जाएंगे। अब इन दोनों टाइप के इंटरेस्ट को मैं अपने फेसबुक एड्स में टारगेट करूँगा और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि हमने इसमें इंटरेस्ट भी रिसर्च किए हैं और इसमें हमने ब्रांड कॉम्पिटिटर्स भी रिसर्च किए हैं। जब हम ब्रांड कॉम्पिटिटर्स इंटरेस्ट डालेंगे तो हम उसी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं जिस ऑडियंस तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो अब वापस चलते हैं फेसबुक में। तो सिंपली मुझे एजुकेशनल टॉय सर्च में डालना है। अगर अवेलेबल होगा तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ और ये अवेलेबल है। ठीक है, तो एजुकेशनल टॉय इंटरेस्ट हमने टारगेट कर लिया है जो कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा अब मैं नीचे क्लिक करूँगा ना, तो अब मुझे सजेशन में भी काफ़ी सारे इंटरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये फेसबुक की तरफ से आपको सजेशंस मिल जाते हैं और ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। तो इस तरह से आपको एक ही इंटरेस्ट की ज़रूरत है और एक ही अपने ब्रांड कॉम्पिटिटर्स की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको फेसबुक सजेस्ट कर देगा। टारगेट करने के बाद आपने इंटरेस्ट कॉपी करना है और एड सेट लेवल पे आपने इसका नेम दे देना है। इससे क्या बेनिफिट रहेगा, आपको ये याद रहेगा कि इस एड सेट में ये इंटरेस्ट है। तो हमने एड सेट लेवल भी कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाना है आपने एड लेवल पर। तो मैं एड लेवल पर क्लिक करूँगा, न्यू सेल्स ऐड पे जैसे ही क्लिक करूँगा, अभी यहाँ पर आपने अपना ऐड नेम देना है। तो मैं यहाँ पर ऐड 1 दे देता हूँ। आप प्रोडक्ट का नेम भी टाइप कर सकते हो और अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हमने बिजनेस मैनेजर में कनेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपने कनेक्ट नहीं किया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हमने नहीं किया था तो इसलिए कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन इंस्टाग्राम पर अब भी हम ऐड चला सकते हैं फेसबुक पेज के नेम से ही, मतलब फेसबुक पेज का नेम ही शो करेगा जब इंस्टाग्राम पर ऐड चलेगा। आप चाहो तो कनेक्ट भी कर सकते हो,
कनेक्ट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सेटिंग करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन मिलेगा। तो सेटअप ऐड क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे और वीडियो ऐड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्रिएटिव सेटअप करने का ऑप्शन मिल गया है। तो सबसे पहले आपने क्रिएटिव सेटअप में कैटलॉग में जाके इसको नोट कनेक्टेड कर देना है। ठीक है, आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना। उसके बाद टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ऑप्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पर ऐड कॉपी आएगी, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पर हम शॉप नाउ बटन रख सकते हैं। तो ऐड कॉपी के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ करोगे और बेस्ट ऐड कॉपी के लिए मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। आपको स्क्रीन पर जो प्रॉम्प्ट दिख रहा है, आप इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी पर टाइप करोगे और अपने प्रोडक्ट का लिंक दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको चैट जीपीटी एक बहुत अच्छी ऐड कॉपी दे देगा। तो ये प्रॉम्प्ट आपके बहुत काम आएगी, इससे आप ऐड कॉपी लिखवा सकते हैं। तो मैंने भी चैट जीपीटी का यूज़ करके ऐड कॉपी लिखवा ली थी और उसको पेस्ट कर दिया है। अब हेडलाइन में मैं 59% ऑफ फॉर 24 आवर्स या 12 आवर्स इस तरह से टाइप कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं फ्री शिपिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव अपने हिसाब से। उसके बाद कॉल टू एक्शन में आएंगे और कॉल टू एक्शन में आपने हमेशा शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ रखना है अगर आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स करते हो। सिंपली नेक्स्ट करोगे तो अब यहाँ पर आप अपना वीडियो ऐड अपलोड करना है। तो सिंपली मैं आऊँगा वापस और यहाँ पर मैं अपलोड सेलेक्ट करूँगा और जो मैंने वीडियो ऐड बनाया है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा और मेरा ऐड अपलोड हो चुका है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन नेक्स्ट कर देंगे, ऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देंगे और सिंपली डन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारा ऐड क्रिएटिव भी अपलोड हो चुका है और ऐड कॉपी भी हमारी रेडी है। तो आप देख सकते हो हमारा ऐड क्रिएटिव और ऐड कॉपी कुछ इस तरह दिख रही है। ठीक है, अब बस हमें एक लास्ट काम करना है। यहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट पेज का यूआरएल देना है। तो आप जिस भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो ना, उसका प्रोडक्ट पेज आपको देना है। अगर आपका वन प्रोडक्ट स्टोर है तो आप अपने स्टोर का होम पेज भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपका मल्टी प्रोडक्ट स्टोर है तो आपको प्रोडक्ट पेज का यूआरएल देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट पेज का यूआरएल कहाँ से आपने कॉपी करना है। तो मैं इस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पेज में जाऊंगा और ऊपर यूआरएल जो होता है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ वेबसाइट यूआरएल में पेस्ट कर दूंगा। मतलब इस प्रोडक्ट के लिए वीडियो ऐड रन हो रहा है तो इसी प्रोडक्ट के पेज में आएगा कोई भी अगर क्लिक करता है। ठीक है, अब सिंपली हमारा ऐड रेडी हो चुका है और यहाँ पब्लिश करने पर ये ऐड पब्लिश हो जाएगा। अभी आपका ऐड तो रेडी हो चुका है लेकिन पब्लिश नहीं करना। आप इस तरह से अगर ऐड बनाते हो इसीलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको टेस्टिंग करनी है। इस ऐड सेट को आपने डुप्लीकेट करना है और इसमें डिफरेंट इंटरेस्ट टाइप करने हैं जिससे कि आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो जाए। आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से मुझे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए वापस फेसबुक ऐड में चलेंगे तो ऐड सेट लेवल में आएंगे और ऐड सेट लेवल के आगे आपको एक्शन मेन्यू दिखेगा 3 डॉट्स। तो इस डॉट पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, इस ऐड सेट को 2 टाइम्स डुप्लीकेट करेंगे। अगर आपका 500 बजट है तो 2 टाइम्स करना है, अगर 1000 बजट है तो आप 3 टाइम्स या 4 टाइम्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे 3 ऐड सेट बन चुके हैं। अब इन ऐड सेट का क्या काम है, अब हमारे पास 3 ऐड सेट हैं और तीनों ऐड सेट बिल्कुल सेम है क्योंकि हमने डुप्लीकेट किए हैं, लेकिन हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करके हम डिफरेंट इंटरेस्ट डालकर टेस्टिंग कर सकते हैं। और आप देखोगे जो हमारा ओरिजिनल है ना वो सबसे ऊपर है और जो डुप्लीकेट है वो नीचे शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले डुप्लीकेट ऐड सेट पे जाऊंगा और इसका इंटरेस्ट चेंज कर दूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए मैं सजेशन का यूज़ करूंगा। तो मैं इस बार टॉय इंटरेस्ट ले लेता हूँ और अपना पुराना इंटरेस्ट डिलीट कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं डिफ़ाइन फर्दर का यूज़ करके यहाँ पर एंगेज शॉपर ऐड कर दूंगा। ठीक है, एंगेज शॉपर का ऐड करने का क्या बेनिफिट है वो समझा देता हूँ। देखो, एंगेज शॉपर का मतलब होता है फेसबुक के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने रिसेंटली शॉप नाउ बटन पर क्लिक किया है, लर्न मोर बटन पर नहीं, अप्लाई नाउ बटन पर नहीं, बुक नाउ बटन पर नहीं, शॉप नाउ बटन पर जिन्होंने क्लिक किया है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, जो शॉप नाउ बटन पर क्लिक करते हैं वो परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा और वो ई कॉमर्स परचेज़ ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्होंने शॉप नाउ बटन पर क्लिक किया है। तो एंगेज शॉपर आपको ऐसी ऑडियंस प्रोवाइड कर देता है जिन्होंने शॉप नाउ बटन पर क्लिक किया है और हमने इसमें डिफ़ाइन फर्दर ऐड किया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा इंटरेस्ट है यानी टॉयज़, मतलब ऐसे लोगों को ऐड दिखेगा जो टॉयज़ में इंटरेस्टेड होंगे, साथ साथ वो एंगेज शॉपर भी होंगे, मतलब उन्होंने शॉप नाउ बटन पर भी रिसेंटली क्लिक किया होगा। तो हमने इस ऐड सेट में टॉयज़ टारगेट किया है।
तो मैं टॉयज़ कॉपी करके इस एड सेट के नेम में डाल दूँगा। उसके साथ साथ मैंने एंगेज शॉपर भी टारगेट किया है, तो प्लस करके मैं एंगेज शॉपर भी लिख दूँगा। अब अपने थर्ड वाले एड सेट में चलेंगे। थर्ड वाला सबसे नीचे, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें मैं यूज़ करूँगा कॉम्पिटिटर इंटरेस्ट का। तो जो मैंने आपको इंटरेस्ट रिसर्च करने का मेथड बताया था, उसके अंदर हमने कॉम्पिटिटर रिसर्च का मेथड भी देखा था। तो इस वाले इंटरेस्ट में मैं वही यूज़ करूँगा और थर्ड वाले इंटरेस्ट में मैं डाल दूँगा फर्स्ट क्राई, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट फर्स्ट क्राई पे मिलते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली पेरेंट्स वाली ऑडियंस फर्स्ट क्राई में इंटरेस्टेड होगी और हमारा प्रोडक्ट सही टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकता है। उसके अलावा मैं एंगेज शॉपर भी ऐड कर दूंगा, जिससे कि मैं और ज़्यादा टारगेटेड लोगों तक पहुंच सकूं जो प्रोडक्ट को परचेज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब इन दोनों इंटरेस्ट को मैं कॉपी कर लूँगा और एड सेट नेम में टाइप कर दूँगा फर्स्ट क्राई ES एंगेज शॉपर। तो अभी हमारा कैंपेन रेडी हो चुका है। सिंपली पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना UPI या कार्ड ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और पेमेंट ऐड करने के बाद आपका कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना कैंपेन स्ट्रक्चर करना है और लॉन्च कर देना है। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको अभी भी प्रॉफिटेबल कैंपेन, प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको इंटरेस्ट तो इसी तरह से रिसर्च करने हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आप और भी इंटरेस्ट रिसर्च करोगे और उनको भी टेस्ट करोगे, लेकिन आपको फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, तो आपने इंटरेस्ट सेम रखने हैं, ऐड क्रिएटिव्स चेंज करने हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐड क्रिएटिव्स टेस्ट करने हैं। अगर आप ऐड क्रिएटिव टेस्ट करते रहोगे तो आपको इन्हीं इंटरेस्ट में प्रॉफिटेबल कैंपेन मिल जाएंगे, प्रॉफिटेबल एड सेट मिल जाएंगे। तो एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपने इंटरेस्ट रिसर्च का यही वाला मेथड यूज़ करना है जो मैंने किया है, लेकिन आपने ऐड क्रिएटिव्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने हैं और आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा।